व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर पोज करते हुए नजर आ रहा था। ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुआ था। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस पोस्ट और इस खतरनाक कुत्रिम के पीछे के मुजरिम की छानबीन करने जा ही रही थी कि तभी वो मुजरिम खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी या डर के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। कौन था वो शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा? किसका खून किया था उसने और क्यों उसने खुद ब खुद अपने आप को कर दिया था पुलिस के हवाले? ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी ही खबरें मिलती रहें। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ हैं नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरे गांव से। गोरे गांव के एक छोटे से घर में कृति थोरे अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और 17 साल का था। वहीं कृति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार सभी तरह से संपन्न था। सभी आपस में काफी प्यार से रहते थे। दूसरी तरफ गोरे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड गांव में भी एक परिवार रहता था, जो कि कृति के ही परिवार के जैसे किसान थे, पर उनके जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी था, जो कि उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कृति थोरे जाती थी। कृति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और ये मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गया। कृति और अविनाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे थे। पर फिर एक दिन जून 2021 को कृति के गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय और कृति का पूरा परिवार कृति के इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान थे। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने की FIR रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय थोरे के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त कहाँ है। कृति के मिलने का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कृति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके थे। अभी भी कृति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सभी ये मानने लगे थे कि कृति का किसी ने खून कर दिया था या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उसका परिवार कृति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कृति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उससे शादी भी कर ली थी। जिस कृति के गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोरे इतना परेशान हो रहे थे, असल में उसने खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे काफी आहत थे। उनका सर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद संजय थोरे के भी गायब होने की खबर आई। एक बार फिर कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छाने लगे थे। कहाँ थे संजय थोरे? अब कृति के बाद पुलिस ने संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, पर संजय थोरे का भी कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद संजय थोरे की खबर आई। वो घर पर लौट आए थे। पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। वो लोगों और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि ये मामला ठंडा हो चुका है तो वो लौट आए। संजय थोरे के परिवार को कृति की ही घटना के बाद समाज के कई ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ
कृति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कृति के परिवार की ही तरह कैलाश के परिवार भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज थे। पर कुछ दिन बाद कैलाश को अपने घर वालों का फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ कर दिया है और वो कृति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश ये खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को अपना लेता है। कृति और कैलाश की जिंदगी वापस से पटरी पर आ चुकी थी। कृति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था और वो अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कृति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब कृति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति मां बनने वाली थी। कृति और कैलाश काफी खुश थे, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। पर तभी एक दिन कृति के घर उसकी मां मिलने आती है। कृति अपनी मां के आने से काफी खुश थी, पर कैलाश के परिवार को कृति के मां के आने का आना खटक रहा था। आखिर अचानक से कृति की मां उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। कृति की मां कृति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कृति से उसके पिता को मनाने की बात भी कह रही थी। कृति की मां जाते हुए फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी मां को जाते हुए देखते बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कृति की मां उससे बहुत प्यार करती है और अब वो कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी ठीक कर देंगी। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर कृति की मां और उसका भाई संकेत थोरे आते हैं। कृति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपने मां और भाई को देखकर कृति के खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़ती हुई अपनी मां और भाई से मिलने गई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपनी मां और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की मां और भाई से मिला। कृति ने अपने भाई और मां को दूसरे कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कृति की मां और भाई भी कृति के पास उसके किचन में उससे बातें करने पहुंचे। तब तक दम से एक तेज आवाज आती है, बर्तनों और डब्बों के गिरने की। कैलाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। तब जो नजारा वो देखता है वो काफी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कृति की मां ने एक तरफ से कृति का पैर जोर से पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत हंसिए से लगातार कृति की गर्दन पर वार किए जा रहा था। कैलाश ये सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर मानो भूत सवार था और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हुआ। कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन कृति का सर लेकर घर के बाहर से निकला। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश से उसका बयान लिया। कैलाश इस घटना के बाद काफी सहम गया था। आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी माँ की खोजबीन शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे सर के साथ खिंची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी। आरोपी संकेत और उसकी मां दोनों ही अब पुलिस के गिरफ्त में थे। केस साफ था, दोषी पकड़े जा चुके थे। ये मामला था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। कृति के पिता संजय थोरे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कृति के परिवार वालों के अंदर कृति के लिए नफरत इसके बाद से बढ़ती ही गई थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी ये कोई इंटर कास्ट मैरिज नहीं थी, पर फिर भी कृति के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। कृति ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। कुछ महीनों बाद जब कृति ने अपनी मां को अपने घर पर देखा
तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका ये समझना गलत था। उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, पर उसके मन में अभी भी कृति के लिए नफरत ही भरी हुई थी। उसकी माँ का जाते हुए फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की सारी बात मात्र बस एक दिखावा थी। ऊपर से जब कृति की माँ को ये पता चला कि कृति माँ बनने वाली है, तो उसकी नफरत कृति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। कृति की माँ को लगा कि जिसके कारण उसे और परिवार को ताने सुनने को मिल रहे हैं, वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर तभी उसकी माँ ने ये डिसाइड कर लिया कि वो कृति का घर उजाड़ देंगी, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। पर इसके लिए कृति का विश्वास जीतना भी जरूरी था, जिसके लिए उसकी माँ ने पहले तो उससे सुलह करने का दिखावा किया और फिर 10 दिन बाद अपने बेटे के साथ कृति को मारने के इरादे से उसके घर गई। कृति अपने भाई और माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो खेत पर से भागते हुए उनसे मिलने आई। वो दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गई, उनकी खातिरदारी में जुट गई। उस समय कैलाश भी घर के अंदर ही था, पर उसकी तबीयत खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो निश्चिंत था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के इरादे से वहां आए हैं। कृति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई, उनकी आओ भगत करने के लिए। फिर कृति उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उसकी माँ और भाई भी उससे बात करने के बहाने उसके पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कृति के भाई ने उसके पीछे से उस पर हंसिए से वार किया, जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। फिर बड़ी बेरहमी से उसके भाई ने हंसिए से उसका गला रेतना शुरू कर दिया और संकेत को कृति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसकी माँ ने कृति का पैर जोर से पकड़ रखा था। कितना भयानक रहा होगा ये मंजर। कृति के पति कैलाश को जब शोरगुल की आवाज सुनाई दी, तो उसने किचन में जाकर देखा और इस भयानक मंजर को देखकर वो डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता, बल्कि उसके कटे सिर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। साथ ही वो उसकी बहन के कटे सर को उसके घर के बाहर भी लेकर आया, जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर को शो ऑफ की तरह दिखा रहा था। ये ठीक मराठी फिल्म सैराट जैसी ही स्टोरी लगती है, जिसमें लड़की पिता और भाई उससे मिलने और सुलह करने के बहाने आते हैं, पर उसे और उसके बच्चे की ही हत्या कर देते हैं। कैलाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, वो सदमे में था। आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि खुद अपने ही हाथों से इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कर दें। संकेत मात्र 17 साल का था। वो अभी भी एक कच्ची उम्र के पड़ाव पर था, नाबालिग था। इसलिए भले ही वो इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खास करके उसकी माँ को दोषी माना जा रहा था, जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा और संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काकर उससे ऐसा घिनौना काम करवाया, ये जानते हुए भी कि कृति उस समय 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस छानबीन में लगी हुई है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे, या फिर ये काम सिर्फ माँ बेटे के ही अकेले की साजिश थी। क्योंकि कृति के भागकर शादी करने के बाद संजय तोरे भी उतने ही नाराज थे और समाज के अपमान से बचने के लिए वो 2 दिनों तक गायब भी थे। अभी भी इस केस की सुनवाई और फैसला आना बाकी है। कृति के पिता की इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों के गिरफ्त में आने के बाद भी आखिर फैसले में इतनी देरी क्यों? गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट सामने आई और कृति थोरे की तरह ये केस भी या तो पेंडिंग है या तो भुला दिए गए हैं। ये हत्यारे कहाँ हैं और आज किस हाल में हैं? इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है। शायद ये आज भी खुले घूम रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज कारण माना जाता रहा है हत्या का। 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, क्या ये सही था? क्या कृति के भाई का अपनी ही बहन और उसके होने वाले बच्चे को
इतनी बेरहमी से मार डालना जायज था? वो भाई और वो माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कृति का बचपन बीता था, क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि एक हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और अपनों को ही भूल जाएं और हैवानियत भरे जुर्म को अंजाम दे बैठें? क्या हत्या ही इसका एकमात्र उपाय था अपने ठेस लगे सम्मान को वापस लाने का? कैसे रोके जा सकते हैं ये ऑनर किलिंग के केसेस? क्या आपके और आपके दोस्तों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों और खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।